Hi friends, how are you? I hope you are fine and great. Guys, today we are going to do Urdu to English sentences that are difficult and so easy also guys. Guys do not know how to speak in English, so do not take any problem. I will tell how to speak in English. Okay, now first sentence is over. तुम यहाँ कैसे आए? It is our first sentence number 1. तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ कैसे आए? Okay. What brings you here? What brings you here? It is our first sentence. तुम यहाँ कैसे है? What brings you here? Now let's go on our second sentence. Second sentence is क्या सब कुछ ठीक है? क्या सब कुछ ठीक है? ये भी क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन आते दिखेंगे क्वेश्चन था तो यहाँ पे इस तरह का है, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क और उर्दू में सवालिया निशान. ठीक है, क्या सब कुछ ठीक है? अब हम इसके एवरीथिंग इज ऑल राइट. दिस सेंटेंसेस वी यूज इन आवर डेली बेस रूटीन और वैसे भी हम यूज करते हैं. ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट. Everything is all right. Okay, now our third sentence. Sorry, it is our second, first, second and third. ठीक है, तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? Where have you been? मतलब कि तुम कहाँ थे? ये सेंटेंस तो बहुत ही यूज होता है. Where have you been हम इसको उर्दू में यूज करते हैं, हम इसको इंग्लिश में जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो हमें तभी आएगी. ओके, तो अब हम आते हैं अपने फोर्थ सेंटेंस पे. अब हमारा फोर्थ सेंटेंस है क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ या सकती हूँ? क्या मैं आप के लिए कुछ कर सकती हूँ? अगर बॉय है तो यहाँ पे आएगा कर सकता, लेकिन अगर गर्ल है गर्ल के लिए सकती यूज होगा और जो बॉय है उसके लिए सकता. ठीक है, तो अब इसकी इंग्लिश है कैन आई डू समथिंग फॉर यू. फ्रेंड्स, जहाँ मर्जी आई चाहे सेंटर में आए या शुरू में आए, वैसे एंड पे तो आता ही नहीं है इसलिए चाहे शुरू में आए या सेंटर में. देखिए हम ये सेंटर में आ रहे हैं, लेकिन आई जहाँ मर्जी आए वो हमेशा कैपिटल ही रहेगा. ठीक है, शुरू में आए या तो फिर सेंटर में आए, लेकिन वो लास्ट पे आता ही नहीं आई. ठीक है, कैन आई डू समथिंग फॉर यू. ओके, नाउ फिफ्थ सेंटेंस. ज्यादा चालाक मत बनो. ज्यादा चालाक मत बनो. ये सेंटेंस भी यूज होता है ना कि हम किसी से बात कर रहे हो, वो आगे से इस तरह से ऐसे बोली जाएगी इस तरह के, तो हम कहते हैं ज्यादा चालाक मत बनो. डोंट बी ओवर स्मार्ट. डोंट बी. Okay, now our fifth sentence is also finished. Now let's go on sixth sentence. Six sentences मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है. मेरे पास बात करने
मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। हम किसी भी अपने फ्रेंड से मिले या हम उसको कहते हैं कि मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, या तो फिर वो कहते हैं मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो अब इसकी इंग्लिश होगी आई हैव सो मच टू टॉक अबाउट। Okay, now let's go on our 7th sentence. मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैं आपका इंतजार कर रहा था। हम ये नहीं कहेंगे आई वॉज वेटिंग फॉर यू। हम वैसे ये कह सकते हैं आई वॉज वेटिंग फॉर यू, लेकिन जो करेक्ट इसकी इंग्लिश है बहुत से लोग कहते हैं आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, वेटिंग इसमें सेंटेंस में नहीं हो जाता। यहाँ पे आएगा एक्सपेक्टिंग। हम वैसे वेटिंग कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो करेक्ट है वो है आई वॉज एक्सपेक्टिंग। I was expecting you. Okay, now 8th sentence. क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? What's going on? What's going on? मतलब कि क्या चल रहा है? What's going on? Now we come on our 9th sentence में इतनी जल्दी क्यों? इतनी जल्दी क्यों? इतनी जल्दी क्यों? देखिए, अब इसमें भी मैंने आपको बताया था जहाँ पे क्यों यहाँ पे बताया था कि देखिए यहाँ पे क्या आया था, इसलिए इसके साथ सवालिया निशान। अब यहाँ पे क्यों आया है? जहाँ पे इस तरह के वर्ड यूज हो रहे हो तो वहाँ पे हम सवालिया निशान लगाते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इतनी जल्दी क्यों? What's such a hurry? What's such a hurry? अब हमारा फुल एंड फाइनल लास्ट सेंटेंस रह गया है। सेंटेंस है मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा ये मतलब नहीं था। हम कोई गलत बात कर देते तो हमारा फ्रेंड है वो सैड हो जाए तो हम कहते हैं मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा कुछ और मतलब था, मतलब मैंने जो बात की उसको ये मतलब नहीं था। मेरा ये मतलब नहीं था। I didn't mean it. I didn't mean it. So guys, these are over 10 sentences that we do on today. ठीक है, ये सेंटेंसेज जो आज हमने किए हैं उर्दू टू इंग्लिश। अगर गाइस आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप टेंशन मत लें, आप नूर से सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों का भी शेयर करें और कमेंट करके ये बताएं आपको कौन से लैंग्वेज पसंद है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी इंग्लिश की वीडियोस मिल जाएंगे और आपको इंग्लिश सीखना आपके लिए आसान हो जाए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। ओके।